हम जो कार्य करते हैं अगर उसमें एकाग्रता नहीं करेंगे तो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। चाहे वो विद्या अध्ययन हो, चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हमें कार्य में एकाग्रता करनी ही पड़ेगी। पर वो हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। एक होता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए, एक होता है भगवान के लिए कार्य करना। हमारा जन्म हुआ है भगवत कार्य करने के लिए। माता की सेवा, पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, कोई नौकरी, व्यापार। हम इस बात को कई बार कहा है कि यदि हमको 1 घंटे में याद ना आवे, 2 घंटे में याद ना आवे, तो हम 2 घंटे के पूरे समय को जब याद आया तब प्रभु को समर्पित कर दिया, क्योंकि हम कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, जब हमारा आंतरिक चिंतन यह है कि हमारा चिंतन लगा रहे, प्रभु से जुड़ा रहे, तो इतना समय नहीं जाएगा, आपको याद आ जाएगा राधा राधा। आप देखो, जब आपके अंदर एक पीड़ा जागेगी निरंतर भजन की, तो अंदर ही अंदर आप उसको पकड़े रहेंगे। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागर को चित गागर में। जैसे ब्रजवासिनी सखियां, गांव के बाहर कुआं होता है, उसका जल बड़ा मीठा होता था, तो एक हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, एक हाथ में गागर है और 3 गागर ऊपर रखे हैं और भरी हुई जल से, और सखियों से बात कर रही, लेकिन उनकी चित्त वृत्ति कहाँ है, एकाग्रता कहाँ है? गागर में। अगर जरा भी सर का बैलेंस बिगड़ा तो सब मटके नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा आंतरिक चिंतन प्रभु की तरफ हो, क्रियाएं बाय हो रही, आंतरिक चिंतन। अब हम एकाग्रता पूर्वक 2 काम एक साथ कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि नाम ही की चर्चा हो रही, भगवत चर्चा हो रही। लेकिन अगर हम सांसारिक भी बात करें, हमारे दिमाग में बसा हुआ है, मुझे नाम छोड़ना नहीं, वो दिमाग में राधा राधा, अंदर वो दिमाग में चल रहा है। तो हमारे अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। प्रभु की याद ना भूलें, अगर याद भूलें तो व्याकुलता आ जाए। तो याद कई तरह से, ये प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, बीच बीच में राधा राधा बोल दिया, यत करो, जो कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित कर दिया, वो भजन माना जाता है। फिर एक जब कर्ता भाव लीन हो जाता है तब स्वयं भजन होता है। उस समय क्रियाएं होती रहती हैं, भजन चलता रहता है। अभी कर्ता भाव युक्त है, इसलिए समस्या लग रही है, तो उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो। यत करोषि, जो कर्म कर रहे हो बड़ी पवित्रता से, बड़ी एकाग्रता से भगवान के लिए करो। जैसे कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो 8 घंटे खूब मेहनत करके कार्य करो और वो भगवान को समर्पित कर दो। जो पैसा मिलेगा उससे परिवार, शरीर का पोषण होगा, वो भी भगवान के लिए ही है। वो महाभागवत कहा जाता है जिसकी हर चेष्टा भगवान के लिए होती है। चाहे संतान उत्पत्ति क्रिया हो, चाहे वो आरती पूजा हो, वो दोनों भगवान की पूजा हो जाती है जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए करते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए स्मरण की। तो शरीर से क्रियाएं हो रही हैं और अंदर से हम राधा राधा राधा, तो हम एकाग्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। जैसे युद्ध में बहुत खतरा रहता है, पर भगवान करे मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो, तो स्मरण हो सकता है, हम याद कर सकते हैं प्रभु की निरंतरता। एक तार तो सिद्ध पुरुष का होता है, अपने लोगों का जब याद आ जाए, कार्यरत है राधा राधा। अगर हम एक बार कहा था कि 10 मिनट में एक बार याद करने का अभ्यास कर लो तो 24 घंटे में आपको ले आएगा। चलो 10 मिनट हम किसी कार्य में एकाग्र हैं, फिर जैसे सांस लिए ऐसे राधा, फिर 10 मिनट के लिए हम एकाग्रता पूर्वक फिर राधा। आप देख लो, इससे लाभ आपको